यदि आप श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन करवाना है, अपने घर में अपने पितरों की आप श्राद्ध कर रहे हैं, तो सर्वप्रथम जिस पात्र में आप भोजन दें उस पात्र की सफाई खूब अच्छे से होना चाहिए। उस पात्र में यदि कहीं केश बाल अगर दिख गया ना, तो हमारे पितृ निराश होकर के रो करके चले जाते हैं और उस अन्न को ग्रहण नहीं करते हैं। जिस भोजन की थाली को परोसा जाए और उस भोजन में कहीं भोजन परोसते समय हमारा आंचल या कोई भी पहना हुआ वस्त्र स्पर्श हो जाता है, तो वो भोजन दूषित हो जाता है। फिर उस भोजन को, उस अन्न को हमारे पितृगण ग्रहण नहीं करते हैं। कई बार ये बातें मन में चलती हैं कि कौन सा अन्न मुझे खिलाना चाहिए, जैसे कि लहसुन, प्याज, सलजम, अरहर की दाल, बैगन, मसूर की दाल, ये सब चीज़ें हमें पितृपक्ष में श्राद्धों में नहीं खिलाना चाहिए। कुम्हड़ा, एक गोल लौकी होती, उसको भी हमें श्राद्ध में भोजन नहीं कराना चाहिए। जिस दिन मैं अपने पितरों की श्राद्ध कर रहा हूँ उस दिन अगर मुझे खीर बनाना है तो भैंस के दूध का खीर मुझे पितरों को नहीं खिलाना चाहिए। इन सब चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए, तभी मेरे पितृगण संतुष्टि से वो भोजन पाते हैं। कौन सा भोजन मुझे खिलाना चाहिए? तो सुंदर सुंदर घी की पूड़ी, सब्जी, आलू इत्यादि की खिला सकते हैं, घुइया इत्यादि खिला सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से बैगन की सब्जी, कोहड़े की सब्जी और साथ में गोल वाली लौकी की सब्जी, ये सारी सब्जियां पितृपक्ष में खिलाना वर्जित है। आप अपने पितरों के निमित्त यदि श्राद्ध में भोजन के समय ब्राह्मणों को सलाद खिलाना चाहते हैं तो गाजर, मूली, चुकंदर इत्यादि ये सब वस्तु श्राद्ध में भोजन के समय ब्राह्मणों को नहीं खिलाना चाहिए। इन सब बातों पे मुझे ध्यान देना चाहिए। जय श्री सीताराम। हर हर महा